हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पैराग्राफ। तो चलिए, हमने दो वीडियो बनाए हैं पैराग्राफ का। ये हमारा तीसरा वीडियो है, भाग 3 है। और इस वीडियो में हम जो आप लोग को पैराग्राफ बताएंगे, तो ये पैराग्राफ आप लोग के एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अच्छा से समझेंगे, इसको अच्छा से देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यू विजिटेड का मतलब होता है दौरा करना, जाना। तो यू विजिटेड, आप गए, दौरा किए। योर सिटी रेलवे स्टेशन, अपने शहर के रेलवे स्टेशन। टू सी योर अंकल ऑफ, अपने चाचा जी को छोड़ने गए। कहाँ गए? रेलवे स्टेशन। ठीक है। राइट ए पैराग्राफ ऑन द स्क्रीन ऑफ रेलवे स्टेशन, और आपको एक पैराग्राफ लिखना, अनुच्छेद लिखना है रेलवे स्टेशन के दृश्य के बारे में। कि आप रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीज देखे हैं, उसी चीज के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए, हमने जो देखा वो लिख रहा है, लिखेंगे कि यस्टरडे का मतलब कल। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, कल मैं रेलवे स्टेशन गया था। टू सी माई अंकल ऑफ, अपने चाचा जी को छोड़ने गए थे। ठीक है। द रेलवे स्टेशन वॉज फुल ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और रेलवे स्टेशन जो है, वहां पे मेन का मतलब पुरुष, वुमेन औरत, एंड चाइल्ड यानी बच्चों से, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था। रेलवे स्टेशन बच्चा, पुरुष से, औरत से और सबसे क्या हुआ था? भरा हुआ था। ऑल द पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्री। तो ऑल द पैसेंजर्स यानी सभी यात्री, वेयर वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, फॉर द ट्रेन्स का सभी यात्री क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री, वेयर सिटिंग, बैठ रहे थे, एंड सम पैसेंजर्स वेयर स्टैंडिंग, और कुछ पैसेंजर्स, कुछ यात्री जो है खड़े थे। द चिल्ड्रेन यानी बच्चे, वेयर रनिंग का मतलब दौड़ रहे थे, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। तो जो बच्चे थे वो इधर उधर क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री, वेयर सिपिंग का मतलब होता है चुस्की लेना, टी यानी कुछ पैसेंजर्स जो थे वो टी यानी चाय का चुस्की ले रहे थे। सम पैसेंजर्स वेयर रीडिंग न्यूज़पेपर, और कुछ यात्री जो हैं वो न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रहे थे, एंड मैगजीन्स और पत्रिका पढ़ रहे थे। मैगजीन्स का मतलब पत्रिका। ठीक है। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री, वेयर ड्रॉजिंग का मतलब होता है उठनाना, सिटिंग ऑन द बेंचेज, और कुछ जो यात्री हैं वो बेंच पर बैठे बैठने उधना रहे थे। ठीक है, यानी बैठे बैठे उनको नींद आ रहा था, उधना रहे थे। सुन का मतलब शीघ्र ही, जल्द ही। द ट्रेन अराइव्ड, और शीघ्र ही ट्रेन का हो गया, ट्रेन का आगमन हो गया, ट्रेन पहुंच गया, आ गया। माई अंकल यानी मेरे चाचा जी, गोट यानी आ चुके, ए सीट इन द रिजर्व्ड कंपार्टमेंट। रिजर्व्ड या रिजर्वेशन का जो डब्बा होता है, वो डब्बा, वो वहां पे हमारे चाचा जी को सीट मिल गया। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू का मतलब होता है कुछ समय बाद, कुछ देर बाद। द ट्रेन स्टार्टेड, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। मूविंग का मतलब घूमना, एंड और आई रिटर्न एट माई होम, और मैं अपना घर चला आया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ।
ध्यान दीजिएगा। दूसरा, देखिएगा, दूसरा है कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड, आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इन योर स्कूल, अपने स्कूल में आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है। तो राइट ए पैराग्राफ, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल, स्वतंत्रता दिवस हमारे स्कूल में मनाया गया विथ ग्रेट जील एंड जॉय। ग्रेट जील एंड जॉय का मतलब होता है उत्साह और उमंग के साथ। तो हमारे स्कूल में है, हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, ठीक है। सेलिब्रेटेड का मतलब मनाना। द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड at 8 o'clock and end at 12 o'clock, और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 8 बजे शुरुआत हो गया था, स्टार्ट हो गया था, और 12 बजे खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब होता है शिक्षा मंत्री ऑफ झारखंड, झारखंड का शिक्षा मंत्री वाज चीफ गेस्ट इन द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में झारखंड के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, होइस्टेड, होइस्टेड का मतलब होता है फहराना, तो फहराए नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा को वो क्या किए, फहराए। कौन, हेडमास्टर। अबाउट 500 पीपुल, लगभग 500 लोग आदमी वेयर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में लगभग 500 आदमी उपस्थित थे, आए थे। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, छात्र, प्रेजेंटेड कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किए हुए थे। एंड और एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, और कार्यक्रम को खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, खत्म होने के बाद मिठाइयाँ बांटा गया, ठीक है। द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, और इसी तरह से ये कार्यक्रम क्या रहा, सफल रहा, ठीक है। देखिएगा, तीसरा पैराग्राफ है कि यू सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाना, तो यू सेलिब्रेटेड, आप मनाए योर बर्थडे, अपना जन्मदिन, विथ ग्रेट फन एंड जॉय, उत्साह और उमंग, ठीक है। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए, ऑन इट इन नॉट मोर 80 वर्ड्स, लगभग 80 शब्द में लिखना है, 80 वर्ड्स में, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कि आई सेलिब्रेटेड, मैं मनाया, माई 20th बर्थडे लास्ट संडे, 20वां जन्मदिन मनाया लास्ट संडे यानी अंतिम संडे को, रविवार को। आई इनवाइटेड, मैं इनवाइटेड का मतलब निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, ऑल माई फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को मैंने क्या किया, आमंत्रित किया। टू अ बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी में, एट आवर हाउस, अपने घर, ठीक है, एट आवर हाउस। माई पेरेंट्स परफॉर्म्ड, मेरे माता पिताजी प्रदर्शित किए, ए हैवान इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द गेस्ट यानी मेहमान, बिगैन यानी बिगैन टू अराइव, दोपहर में जो मेहमान लोग हैं वे लोग अराइव्ड हो चुके हैं यानी पहुंच चुके हैं। इन द इवनिंग, शाम में, आई कट द बर्थडे केक, मैं जन्म दिवस
जन्मदिन का केक को काटा। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, एंड अदर फैमिली, और दूसरे परिवार के लोग, दूसरे लोग फैमिली, वेयर प्रेजेंट, वहां उपस्थित थे। दे विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, और वे लोग मुझे शुभकामना दिए, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, जन्म दिवस की शुभकामना दिए। द गेस्ट्स, मेहमान, वेयर सर्व्ड स्वीट्स एंड हॉट, देखिए हॉट यानी टी यानी चाय, ठीक है, यहाँ पे चाय के लिए हॉट का यूज हुआ है, ठीक है। तो द गेस्ट्स वेयर सर्व्ड स्वीट्स एंड हॉट, या मेहमान लोग को मिठाइयाँ खिलाया गया, दिया गया, टी यानी चाय पिलाया गया, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडा पिलाया गया, ठीक है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, डांस यानी डांस किए, नाचे, एंड सैंग, गाना भी गाए, एवरीबॉडी, हर कोई, was in the joyful mood, और सभी लोग joyful वाला मूड में थे, उत्साह वाला मूड में थे। They went away around midnight, और वे सभी जो हैं गांव के अड़ोस पड़ोसी के लोग जो हैं, वे लोग मध्य रात्रि में घर चले गए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे लिखेंगे अगला पैराग्राफ, ठीक है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन को, चौथा है कि राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए रिपोर्टिंग, बताते हुए एन एक्सीडेंट दैट यू हैव सीन, एक दुर्घटना के बारे में बताना है जो आप देखे हैं। इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स, 80 शब्द से ज्यादा, 80 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे एन एक्सीडेंट दैट यू हैव सीन पे लिखना है, एक सड़क दुर्घटना पे लिखना है जो कि आप देखे हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे यस्टरडे यानी कल, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर रांची रोड एट सतबरवा, कल एक एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, कहाँ, रांची रोड में, रांची रोड के सतबरवा में क्या हुआ, एक दुर्घटना हुआ, ठीक है। इट आई वेंट, मैं गया, टू सी यानी देखने के लिए, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना को, विथ माई फ्रेंड्स, उस दुर्घटना को देखने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ गया। ए स्पीडलिंग कार, एक तेज गति से कार आ रहा था, स्पीडलिंग कार कोलाइडेड विथ ए बस, एक स्पीडलिंग यानी तेज गति वाला कार जो है एक बस से क्या हो गया, बस के साथ टकरा गया। अबाउट लगभग 20 पीपुल, 20 यानी 20 पीपुल लोग, 20 पीपुल्स वेयर इंजर्ड, लगभग 20 लोग क्या हो गए, घायल हो चुके। इंजर्ड का मतलब घायल, इंजर्ड पीपुल घायल लोग, वेयर क्राइंग यानी चिल्ला रहे थे, फॉर द हेल्प सहायता करने के लिए, जो घायल लोग थे वे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि हमें सहायता करें। द ड्राइवर ऑफ द कार, जो कार का ड्राइवर था, वाज किल्ड ऑन द स्पॉट, जो कार का ड्राइवर था वो स्पॉट यानी दर पे ही क्या हो चुका, मर गया। द ड्राइवर ऑफ द बस रैन अवे, जो बस का जो ड्राइवर था वो भागने लगा, दौड़कर क्या करने लगा, भागने लगा। द पीपुल वी आर सेइंग दैट, और लोग वहां के लोग कह रहे थे दैट कि द ड्राइवर ऑफ द कार, जो कार का ड्राइवर था, वाज ड्रैंक वाइन, जो कार का ड्राइवर था वो शराब पिए हुए था, ठीक है। चलिए एक और पैराग्राफ हम इसमें करेंगे, ठीक है। देखिएगा पांचवा है कि यू विजिटेड, विजिटेड का मतलब दौरा करना, जाना, तो आप दौरा किए। ए हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक जगह। डिस्क्राइब योर विजिट टू दिस प्लेस इन अबाउट 80 वर्ड्स,
ठीक है, तो आप गए तो वहां उस दौरा के स्थान को आप लगभग नोट मोर 80 शब्दों में वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, या इसको इस तरह से एक तरह से भी पूछ सकता है कि यू विजिटेड, आप गए द वर्ल्ड फेमस ताजमहल ऑफ आगरा लास्ट ईयर, आप अंतिम साल में गए इस दुनिया का फेमस जगह, प्रसिद्ध जगह ताजमहल गए। ठीक है, आगरा का ताजमहल। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स यानी 80 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखना है। डिस्क्राइब यू विजिट, और वर्णन करके लिखें, बताएं। ठीक है, जब आप गए लिखेंगे ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि इन द लास्ट विंटर सीजन, लास्ट विंटर सीजन में गए। आई विजिटेड फेमस ताजमहल, आई का मतलब मैं, विजिटेड का मतलब गया, फेमस ताजमहल यानी प्रसिद्ध ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल गया। आई रिच्ड, रिच्ड का मतलब पहुंचा, आगरा, मैं आगरा पहुंचा। एंड और फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, आई वेंट, मैं गया, टू ताजमहल, जब मैं आगरा गया तो सबसे पहले कहाँ गया, ताजमहल में गया। आई न्यू, और मैं जाना, दैट की शाहजहां हैड बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज, जब वहां गए तो मैं जाना कि शाहजहां बनवाए हैं इस ताजमहल को अपने वाइफ, पत्नी बेगम मुमताज महल के याद में। ठीक है, इट वॉज ग्रेटली, ग्रेटली का मतलब बहुत, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित, टू सी का मतलब देखकर, इसे देखकर बहुत ही मनमोहक यानी मन पूरा प्रभावित होने लगता है, लग रहा था। द वाइट मार्बल, और जो वाइट, जो उजला उजला वाइट मार्बल, संगमरमर, लुक्स लाइक सिल्वर, जो व्हाइट मार्बल था वो चांदी के जैसा लग रहा था। ठीक है, संगमरमर चांदी के जैसा लग रहा था। द 4 मिनरेट्स एड टू इट्स ग्लोरी, इसमें 4 इट्स ग्लोरी मिनरल्स ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। ठीक है, द ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब होता है घासदार, बनाया हुआ रहता है ना। लॉन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वहां जो घासदार का जो मैदान था ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भुला सकता हूँ, माई विजिट टू ताजमहल, ताजमहल के